सामने रावण था। रावण की विशाल सेना थे, उसकी विशाल काया, विशाल रूप, 10-10 मुंह थे। फिर खाली नाभि पे वार करने पर उसकी मृत्यु होती थी। फिर भी वो पराजय हुआ क्योंकि वो और धर्म की ओर चल रहा था। और सामने राम लक्ष्मण 2 भाई थे, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चलता है, इसलिए जीत धर्म की हुई। महाभारत में भी सामने कौरव और धर्म की ओर चले और इधर पांडव धर्म की ओर चले। कितनी कठिनाई फिर भी धर्म की ओर चले तो उनकी जीत हुई। हर धर्म कितना ही साथ देता है, मगर कितना भी आपको पराजय करेगा, वो करेगा, चाल चलेगा, मगर जीत तो धर्म की होती है। जीवन में ये लक्ष्य रखना कि कभी भी अधर्म के साथ नहीं दे जाना, अधर्म की ओर चलना। जीवन में धर्म की ही विजय होती है, धर्म की ओर चलना। बस जी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धार्थों के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को बोध दे करके परमात्मा से जुड़ने वाले, परमात्मा के धर्म से जुड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर श्री सोजी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ श्री सोजी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अतविराज आज 9 पद की होली का चौथा सूर्योदय हमारे जीवन में हुआ। ये सूर्योदय हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, कुछ जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। गुरु गौतम स्वामी ने इन 9 पद की व्याख्या करते हुए अनादि अनंत काल से जो हमारा मन काम वासनाओं में स्थित हो गया है, उस मन को हम कैसे निर्मल बनाए। जो काम वासनाओं में पागल हो गया है हमारा मन, उस मन को हम कैसे प्रतिबोध दें। लेकिन हमारी दशा ऐसी है कि एक पागल खाने में आग लग गई, 3 मंजिला 4 मंजिला पागल खाना था और उसमें आग लग गई। सारे फायर ब्रिगेड वाले आए और सीढ़ियाँ लगाई और कहा इस सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर जाओ, नहीं तो जल जाओगे। लेकिन वो पागल तो नाच रहे थे, आवाज लगा रहे बार बार, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतर जाओ, नहीं तो जल जाओगे। आग लग गई, वो पागल के नाच रहे, कह रहे कहाँ आग लगी, ये तो होली है, आनंद मनाओ, नाचो, आप भी नाचो।
कितना ही इनको समझाया सीढ़ी से उतर जाओ, लेकिन वो आप मान ही नहीं रहे, उतर के होली है। वैसे ही साधु संत ज्ञानी भगवान परमात्मा की वाणी आपको कह रहे हैं, आग लगी है जो भीतर में काम वासनाओं की आग है, उसमें तुम जल जाओगे, उससे बाहर आओ, धर्म की सीढ़ी का सहारा लो, 9 पद की आराधना का सहारा लो और तुम उससे बाहर हो जाओ और इस सीढ़ी को पकड़ लो। इस सीढ़ी के माध्यम से तुम जल्दी आराम से सुरक्षित बन जाओगे। लेकिन हम कहते आग लगी कहाँ है, यहाँ तो मौज है, मस्ती, आनंद ही आनंद है, आग कहाँ है। और इस कारण से दिनों दिन हर भाव में जन्म जन्म में अनंत काल से इस काम वासना के कारण हमारी आत्मा के गुण जलते गए और हमारी आत्मा भटकती गई। ये काम वासना रूपी मन को जो विक्षिप्त बन गया हमारा मन, उस मन को निर्मल बनाने के लिए 9 पद की आराधना। इस 9 पद की आराधना से व्यक्ति का मन, व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का आचार स्वतः ही धीरे धीरे बदल जाता है। लेकिन मन से अगर मतलब अपने मन में ये भाव रखे कि मुझे जीवन में परिवर्तन लाना है और केवल आराधना की विधि लोक व्यवहारिकता से आमिल कर लिया, क्रिया कर ली, प्रवचन सुन लिया, लेकिन मन के अंदर अगर ये भाव नहीं है कि मुझे मेरे मन को निर्मल बनाना है, मुझे मेरे मन को काम वासना, संसार की आशाता, संसार के आसक्ति के भाव वो मुझे समाप्त करने हैं, ऐसे भाव रखकर जो व्यक्ति आराधना करता है उसी का मन निर्मल बनता है। आप देखें मैना और मदन, सिपाल नरेंद्र सुंदरी को, इस भोग के कारण उसके मन में इतने निर्मल विचार नहीं है। उन्होंने पूर्व भाव में भी 9 पद की आराधना की थी और पूर्व भाव में 9 पद की आराधना करने के कारण ही उनके मन में समता, सहजता, सरलता, श्रद्धा, ये गुण उनके भीतर आत्मा में जग। पूर्व भाव में 9 पद की आराधना की थी, इसलिए इसका उनका मन इस प्रकार निर्मल बना और ऐसी स्थिति में भी समता और सहजता जीवन में रही। तो हमने भी कितनी आराधना की होगी, कितनी बार होली की होगी, होली का 9 पद का व्याख्यान भी सुना होगा, लेकिन आपने अभी तक मेरा अपना मन को तैयार नहीं किया और मन के विपरीत चल के भाव नहीं जगाए कि मुझे मेरे मन को, दुष्ट मन को शिष्ट बनाना है, मेरे मन में जो काम वासना की अग्नि है उससे मुझे शांत करना है, उससे मुझे बाहर निकलना है। ऐसे भाव रख करके अगर हम सुनते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो तपस्या, आराधना, साधना हमारे मन को धीरे धीरे निर्मल बनाता है। लेकिन अगर हमारे मन में भाव ही नहीं है, बस ऐसे ही सुनना है, ऐसी आराधना करनी, सुन लिया, अब आना है, प्रवचन चल रहा है, आना पड़ता है, आ गए, सुन लिया, लेकिन ऐसे सुनने से, ऐसी आराधना करने से मन कभी निर्मल नहीं बन सकता, मन में परिवर्तन नहीं आ सकता, विचारों में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए हमारे मन को कैसे निर्मल बनाए और कैसी आराधना करें। पहले हमने देव पर की आराधना की, अरिहंत और शिव की आराधना की, जो हमारा लक्ष्य है। देव हमारा लक्ष्य है, अरिहंत शिव हमारा लक्ष्य है। और आचार्य 3 गुरु, आज अभी हम गुरु पद की आराधना करें, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हमारे गुरु। तीनों की अलग अलग व्याख्या बताई। अरिहंत सुख के भंडार बताए, अरिहंत पुण्य के भंडार बताए और सिद्ध
पुण्य के भंडार, अरिहंत सुख के भंडार वाला तो सिद्ध पुण्य के भंडार, अरिहंत पुण्य के भंडार और सिद्ध सुख के भंडार, और आचार्य सदाचार के भंडार। आचार्य सदाचार के भंडार और आचार्य गण के नायक होते हैं, संघ के नायक होते हैं, और इसलिए आचार्य पद हर व्यक्ति को अगर दे दे तो आचार्य पद की गरिमा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पहले एक ही आचार्य होते थे और एक आचार्य के निष्ठा में सभी आराधना करते थे, साधना करते थे, आचार्य शासन की प्रभावना करते थे। वर्तमान में जो आचार्य पद की गरिमा धीरे धीरे खत्म क्यों हुई? क्योंकि गुरु अपने शिष्य को आचार्य बन गया, वो अपने शिष्य को आचार्य बना दी, आचार्य बनाते गए। पर उसकी योग्यता है या नहीं वो नहीं देखते। वो शिष्य के मोह में आकर के मेरा शिष्य है उसको मैं आचार्य बना दूं। लेकिन आचार्य जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे गच्छ में गुरु महाराज में जो आचार्य पद की योग्यता है, जो गंभीरता है, जो दिग्दृष्टि है, जो विवेक है, उसके कारण आज गच्छ में चारों ओर प्रगति हो रही है। चाहे आप दीक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे आप ज्ञान के क्षेत्र में देखें, चाहे आप अनुशासन के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। क्यों? क्योंकि उनमें योग्यता है, उनमें आचार्य पद की योग्यता है, संचालन करने की क्षमता है, ज्ञान किस प्रकार सभी को ज्ञान पहुंचाए, सभी को ज्ञान कैसे ज्ञानी बनाए, उसके लिए गुरु महाराज ने पुरुषार्थ किया और अलग अलग प्रकार के कोर्स बनाए और अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं चालू की। इससे परीक्षा के माध्यम से साधु साधियों को एक पढ़ने की जिज्ञासा होती है कि मैं आगे आऊंगी, मैं न बजा रहा हूँ, होड़ लगती है और उस कारण से ज्ञान का उपार्जन हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहीं काम किए शासन के लिए और कहीं काम कर रहे हैं। हर दृष्टि से उनके मन में एक ही भाव है, मेरा शासन किस प्रकार से मूर्तिमान बने, हमारा शासन कैसे आगे बढ़े, हमारा गच्छ समुदाय कैसे आगे बढ़े। तो यही भाव लक्ष्य, ये आचार्य भगवत के एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे शासन के लिए, शासन में स्मृतिमान बनाने के लिए, शासन को योग्य बनाने के लिए, शासन को अनुशील बनाने के लिए आचार्य भगवान। लेकिन आचार्य भगवान से भी बढ़ करके उपाध्याय भगवान होते हैं। आचार्य भगवान सदाचार के भंडार है, उपाध्याय विनय के भंडार है। आचार्य भगवान तीर्थंकर के अनुपस्थिति में तीर्थंकर के समान है, तो उपाध्याय गणधर के समान है। उपाध्याय विनय के भंडार होते हैं और विनय से ही, बिना विनय विद्या नहीं, विद्या बिना संकित नहीं, संकित बिना चारित्र नहीं और चारित्र बिना मुक्ति नहीं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? विनय। अगर जीवन में विनय नहीं है तो बाकी गुण आ नहीं सकते। सभी गुणों की जड़ विनय है। अगर हमारे जीवन में विनय है तो बाकी गुण अपने आप स्वतः ही आ जाएंगे, लेकिन जीवन में विनय नहीं है तो बाकी गुण गौण हो जाते हैं। इसलिए विनय, उपाध्याय भगवंत ने भी विनय से अपने गुरु से ज्ञान अर्जन किया था और बिना विनय विद्या नहीं। वर्तमान में जो ये स्कूलों की, कॉलेजों की विद्या होती है वो केवल डिग्री के लिए होती है, विनय नहीं। और इसलिए मैं कई बार देखता हूँ वो एमए पढ़ा हुआ है और मैंने
5वीं क्लास का प्रश्न किया वो नहीं बता पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए, बस ज्ञान प्राप्त करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़े, स्कूल गए, कॉलेज गए, और वह कितनी पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं। पहले गुरु से शिष्य डरते थे, टीचर शिक्षक, स्टूडेंट से टीचर डरते थे, अभी स्टूडेंट से टीचर डरते हैं। पहले टीचर से स्टूडेंट डरते थे, लेकिन वर्तमान में टीचर डरते हैं। क्या मालूम, अगर मैंने इसको कुछ कर दिया, मार दिया, बाहर जाके खेल लेगा, हमको मुझे मार दिया। ऐसे माहौल में शिक्षा कहाँ से होगी? और ऐसे माहौल में जब विनय नहीं है तो संस्कार, बाकी गुण कैसे प्रकट होंगे, संस्कार कैसे प्राप्त होंगे? कॉलेज की विद्या केवल डिग्री देती है और धर्म की शिक्षा व्यक्ति को गुणवान बनाती है, संस्कार। लेकिन विनय रूपी, विनय मूलो धम्मो, धर्म का मूल विनय है। धर्म की शुरुआत विनय से होती है। पुराने जमाने में मंदिर के दरवाजे बहुत छोटे होते थे। क्यों होते थे? पहले झुको, विनयशील बनो, झुको, झुकना सीखो, फिर तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन वर्तमान में बड़े दरवाजे बड़े हो गए, क्योंकि अब कोई झुकना नहीं चाहते, कमर में दर्द होता है तो इसलिए झुकना नहीं, इसलिए पहले से ही बड़े बना और यह कर के ही जाते हैं। और ऐसे वो भी पूरा नहीं झुकते, ऐसे पूरा झुकना नहीं आता, कमर में दर्द होता, झुकने थे। और झुके बिना कुछ मिलने वाला नहीं, विनय बिना ज्ञान मिलने वाला नहीं। इसलिए उपाध्याय भगवान विनय के भंडार होते हैं। अगर सदाचारी बनना है तो नमो हरिहर की माला फिरो, और विनयशील बनना है तो नमो बुझाने की माला। उपाध्याय भगवान विनय के भंडार होते हैं। बड़ों का विनय करना, बड़ों का विनय करते ही है, लेकिन छोटों का विनय, अतिचार माता है, बड़ो करीब, बड़ो पसी पसाई करीब, छोटों को प्रति इचकार इत्यादि विनय शास्त्री है। विनय छोटों के प्रति विनय। तो उपाध्याय भगवान सबके प्रति विनय के भाव रखते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सबके प्रति विनय के भाव, सहज भाव। इसलिए उपाध्याय भगवान का महत्व बताया। आचार्य को भी आचार्य के योग्य बनाने वाले कौन होते हैं? उपाध्याय भगवान होते हैं। उपाध्याय भगवान ने ज्ञान दिया, शिक्षा दी, आगमों का ज्ञान दिया, और आगमों का ज्ञान देकर के उन्हें आचार्य पद के लायक बनाया। तो महत्व किसका है? अरिन से बढ़ के सिद्ध, सिद्ध गौ का, सिद्ध से बढ़ के आचार्य भगवान का, आचार्य भगवान से बढ़ करके उपाध्याय भगवान। आचार्य भगवान का काम होता है संघ का संचालन करना, संघ की प्रभावना करना, और उपाध्याय भगवान का होता है बाकी सारे शिष्यों को ज्ञान देना, शिक्षा देना। इसलिए अपने यहाँ पद अलग अलग पद बताए, इसलिए अलग अलग पद की व्याख्या बताई। आचार्य संघ के नायक, उपाध्याय भगवान का काम शिक्षा देना, और एक पद आता है गणिवरी। ये गणिवरी क्या होता है? कि जैसे आचार्य हेडमास्टर, उपाध्याय शिक्षक, साधु स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बहुत है तो शिक्षक के अनुपस्थित में क्या बनाते हैं? लीडर। अपने मारवाड़ी मोनिस्ट कहते हैं। तो गणिवरी क्या होते हैं? मोनिस्ट की तरह, यानी 100 साधु या 50 साधु दे दिए और उनका
कभी इसका संचालन करना, उनकी व्यवस्थित ध्यान रखना, उनको शिक्षा देना है, उनको अच्छा मार्ग बताना, अच्छी तरह से आराधना करे, उसका ध्यान रखना। इसलिए क्या बनाए? सबका अलग अलग काम होता है, पद की गरिमा होती है, लेकिन वर्तमान में खुद को कुछ नहीं आता है, फिर भी उपाध्याय बन के बैठ गए, उपाध्याय। लेकिन उपाध्याय भगवान जो ज्ञानवान होता है, जो सहज होता है, विनय के भंडार होते हैं, अपने यहाँ तो फिर भी गच्छ की में पदों की महत्वता है, हर एक को पद नहीं देते। अब अपने यहाँ आचार्य गुरुमाज बने, पहले आचार्य बने, वो अलग बात है। पहले अपने गच्छ में एक ही आचार्य होते थे और एक ही आचार्य के निशा में सब संग चलता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति बनी हो गई, आचार्य बन गए, लेकिन नायक तो कौन है? गच्छ के नायक कौन है? गच्छाधिपति। भले कितनी आचार्य बनी, तो अभी उपाध्याय की बड़ी आई। हमने कहा, मैंने पालित नाम ही कहा कि उपाध्याय पद के उम्मीदवार, उपाध्याय की योग्यता अगर है तो मनीत विराज में, क्योंकि उनमें ज्ञान की रुचि है, ज्ञान वाचना भी देते हैं, कभी जाओ वाचना चालू रहती है, वाचना भी देते हैं और लिखने का काम भी करते हैं। उनका जीवन पूरा उसी में समर्पित है, ज्ञान बांटना, लिखना, कभी फ्री नहीं हो सकते। हम तो सोचते हैं कि 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी बैठ के जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि घंटा ला रहा है, कहाँ पढ़े, उठ जाए। लेकिन उनका जो मन है, उनके एक ही विचार है, ज्ञान उपार्जन, ज्ञान बांटना, ज्ञान उपार्जन करना। तो योग्यता है तो उससे आज उपाध्याय बनाए। अब ऐसे नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं पहला शिष्य हूँ, मुझे क्यों नहीं लिया? नहीं, पद की गरिमा होती है। अगर मेरे में योग्यता नहीं है, साथ स्वीकार करना चाहिए, मेरे में योग्यता नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो इसमें क्या है? पद की योग्यता। और इसलिए शास्त्रकार पद की योग्यता के अनुसार बताते हैं कि जिनमें योग्यता हो वही पद के लायक बनते हैं, और पद स्वीकार करने की योग्यता के कारण ही, और योग्यता नहीं है और अगर कोई पद दे तो शास्त्रकार कहते हैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य भगवंत को उपाध्याय भगवंत आचार्य पद के लायक बनाते हैं, ज्ञान दे करके उनको योग्यता देकर योग्य बनाते हैं और आचार्य बनते हैं। तो उपाध्याय आचार्य सदाचार के भंडार, उपाध्याय विनय के भंडार। उपाध्याय कैसे होते हैं? आपने गणेश जी की मूर्ति देखी? गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? कान बड़ा क्यों? गण के नायक के गणेश जी, गण के नायक, तो बहुतों की बातें सुननी पड़ती है, तो बहुतों की साथ पेट में पचानी, और इसलिए पेट बड़ा है। और कान इसलिए बड़े हैं कि सबकी बातें सुन। गणेश जी की प्रतिमा से हमें प्रेरणा लेनी है, आपको भी। आप अगर घर के संचालक हैं, मुखिया है, तो आपकी सबकी बातें सुन करके पेट में रखना, और कान इसलिए रखना पड़े कि सबकी बातें सुन करके पचा सके। उपाध्याय भगवान सबकी बातें पचा ले, पेट में पचा लेते हैं। अलग अलग प्राइज लेने आते हैं तो सारे प्राइज बातें पेट में पचा, कान से सुनते हैं और पेट में पचा लेते हैं। इसलिए उपाध्याय भगवान गंभीर होते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, पेट में रखते हैं, और उनको इस तरह का उत्तर देते हैं कि वो संतुष्ट हो जाए। एक समान, सबको एक समान समझते हैं। उपाध्याय भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं, ये शिष्य ऐसा ये नहीं, सबके लिए एक समान शिक्षा, एक समान ज्ञान देते हैं।
मिलता है, उनके कारण सारे शिष्य उनसे प्रभावित होते हैं और सारे शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर पक्षपात करते हैं, एक को ज़्यादा बता दिया, एक को ज़्यादा मत समय दिया, एक को नहीं दिया, एक की बात सुनी, एक की बात नहीं सुनी, तो वो बाकी के शिष्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए उपाध्याय भगवान सबकी बात सुनते हैं और पेट में, तो आप भी ऐसे ही करना, सबकी बातें सुनना परिवार की। और भाइयों की आदत होती है, जो ही घर में आए आप रामायण चालू हो जाएगी, वो ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, मेरी सासू ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, चालू हो जाता है। लेकिन मुखिया को सुनना चाहिए, लेकिन पेट में बच्चा नहीं। मुखिया अगर व्यवस्थित होता है तो घर व्यवस्थित चलता है। तो ये उपाध्याय भगवान की महिमा, उपाध्याय भगवान का महत्व। और उपाध्याय भगवान जो ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करते हैं, विनय से गुरु से प्राप्त करते हैं, और प्राप्त किया हुआ ज्ञान उनके मन में एक ही भाव होता है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उन सबको मैं बांट, सबको बांट रही। उपाध्याय भगवान ज्ञान के भंडार, विद्याधर और एक लक्ष्मीधर, दो व्यक्ति होते हैं, एक विद्याधर, एक लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की पहचान कब होती है? जब वो लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, खर्च करता है, तो उसकी पहचान होती है लक्ष्मीधर। लेकिन विद्याधर की पहचान तो, विद्वान की पहचान तो ऐसे ही हो जाती। और धनवान व्यक्ति खर्च करता है तो कम होता है, ज्यादा होता है। लेकिन विद्या जो खर्च करते हैं उतनी बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। और धनवान धन अगर खर्च करता है तो बढ़ता है। तो विद्या जो जो शिक्षा बांटते हैं, उपाध्याय भगवान जो जो शिक्षा बांटते हैं, क्यों तो उनकी शिक्षा ज्ञान बढ़ता जाता है। एक विद्या ही ऐसी है जो खर्च करने से बढ़ती है, बाकी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो खर्च करने से बढ़ती है। तो ऐसे उपाध्याय भगवान जिसकी आज हम आराधना कर रहे हैं, उपाध्याय भगवंत को नीला वर्ण क्यों कहा? हरा नहीं, नीला है। उपाध्याय भगवंत का रंग कैसा है? नीला रंग है। अपन ये हरा कहते हैं, हरा नहीं, नीला होता है। नीला रंग क्यों है? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और समुद्र का पानी कैसा रंग कैसा होता है? नीला होता है। वैसे ही उपाध्याय भगवान आकाश के तरह विस्तृत होते हैं और सागर की तरह गंभीर होते हैं। इसलिए आचार्य उपाध्याय भगवान का रंग नीला होता है। अब आपके हरा रंग कहते हैं, हमारा हरा है, तो हरा रंग की महत्व है। अगर कोई आंख का ऑपरेशन कराए तो कौन से रंग की पट्टी लगाते हैं? हरे रंग। क्यों? हरा रंग नेत्रों की, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसलिए आंखों का ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं हरा देखो, हरा हरा देखो, हरियाली में घूमो। हरा रंग नेत्रों की रोशनी बढ़ाता है। वैसे ही उपाध्याय भगवान ज्ञान रूपी रोशनी बढ़ाता है, इसलिए उनका रंग हरा होता है। तो आज हम उपाध्याय पद की आराधना करेंगे, लेकिन लक्ष्य क्या होगा? आराधना का लक्ष्य क्या है? एक व्यक्ति ने पूछा, मैंने लक्ष्य क्या है? अरे महाराज लक्ष्य, शिवपाल ने 9 शादियां की, इतना राज्य मिला, तो मुझे एक तो मिलेगी। अब शादी नहीं हो रही, इसलिए बोली कर रहा है कि मैंने शिवपाल ने बोली की आराधना की, 9 शादियां होगी, अगर एक तो हो जाए। लेकिन लक्ष्य अगर ऐसा संसार का है
तो लक्ष्य से कितनी आराधना करें, उसका लाभ क्षणिक हो सकता है, लेकिन जो आत्मा के क्षेत्र में जो लाभ होना चाहिए, जो मेरे मन को पवित्र बनाने का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं। तो आज उपादेय पद की आराधना करें, उपादेय भगवान का जाप करें। मैं तो कहता हूँ हमेशा ओम नमो उजाइन की माला फेरें, ताकि आपके भीतर में विनय रूपी गुण प्रकट हो सके। श्रीपाल मैना सुन उम्र राणा मैना सुंदरी ने जब प्रजापाल ने कोड़ी के साथ उसकी हाथ पकड़ा दिया, तो भी मैना सुंदरी के मन में कोई भाव नहीं, और चली गई। और चलने के बाद सुबह हुई तो कौन याद आए? भगवान याद आए। और अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा टेंशन हो जाए, थोड़ा सा घर में कोई विपरीत वातावरण बन जाए, तो मंदिर छूट जाता है, मंदिर भगवान याद नहीं आता। लेकिन यहाँ मैना सुंदरी को अगर यूँ देखा जाए, कितना बड़ा कष्ट जीवन में आया, कोड़ी के साथ शादी कर, तो भी मन में कोई दूसरी विचार नहीं। और विशेषता देखें, प्रजापाल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कोड़ी के साथ हाथ करा दिया, लेकिन मैना सुंदरी के मन में प्रजापाल के प्रति जरा भी द्वेष के भाव नहीं, जरा भी आक्रोश के भाव नहीं, कोई द्वेष के भाव नहीं। उनका एक ही चिंतन था, मेरा कार्य, मेरे कर्मों का परिणाम। प्रजापाल तो निमित्त बने, मेरे पिताजी तो निमित्त है, मूल में तो मेरे कर्म है। और ये जैन धर्म की थोड़ी यही है, अगर जो व्यक्ति जैन धर्म की थोड़ी समझ लेता है और जीवन में उतार लेता है, तो वो व्यक्ति नए कर्मों के बंधन से बच जाता है। जैन धर्म की थोड़ी ये समझ आ जाए, जो कर्म हुआ, जो भी प्राप्त होता है मेरे कर्मों के कारण, अगर ये जीवन में उतर जाए, तो कोई व्यक्ति अगर कुछ भी करे, उसके प्रति द्वेष के भाव, आक्रोश के भाव नहीं आएंगे। और नहीं आक्रोश के द्वेष के भाव नहीं आएंगे, तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, पुराने कर्म क्षय हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ी हमें समझ में नहीं आई है, और इसी कारण थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती, थोड़ा समझ हुआ, हमारे भीतर में आक्रोश पैदा हो जाता है, उसके प्रति द्वेष के भाव आ जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी समझे, और ये श्रीपाल चरित्र ये समझाने के लिए तो बताया, कर्मवाद कैसे समझे, इसके लिए श्रीपाल मैना सुंदरी का आपको चरित्र सुनाया जाता है। मैना सुंदरी के मन में पिता के प्रति बिल्कुल जरा भी द्वेष के भाव नहीं, वही परमात्मा श्रद्धा और वही धर्म के प्रति श्रद्धा। और धर्म के प्रति यह श्रद्धा नहीं, अपन ये कहते हैं महाराज मैं इतना धर्म करता हूँ, इतना धर्म करता हूँ, पूजा करता हूँ, सामाजिक प्रतिक्रमण धर्म करता हूँ, फिर भी मेरे मन में दुख आता है। और जब दुख आता है तो धर्म के प्रति अभाव के भाव आ जाते हैं। क्या करे धर्म? इसलिए आज की कहावत बड़ी, जो करे धर्म वो फोड़े कर्म, जो करे पाप वो खाए धाप। अभी कहावत क्या बनी, उल्टी बनी। व्यक्ति कहते हैं महाराज धर्म करे वो कर्म फोड़े, जो करे पाप वो खाए धाप। अगर धर्म करता रहे तो व्यक्ति भूखा पड़ता है। एक वर्तमान की स्थिति ऐसे, विचार ऐसे बन गए। लेकिन यहाँ देखे मैना सुंदरी को कुछ ऐसा प्रतिकूल वातावरण बना, फिर भी न पिता के प्रति द्वेष के भाव, न धर्म के प्रति अभाव के भाव, वही श्रद्धा, वही समर्पण धर्म के प्रति और परमात्मा के प्रति। और इसलिए सुबह उठते ही परमात्मा याद आए, और दोनों उम्र राणा को लेकर कहाँ पहुंच गई? परमात्मा के मंदिर में पहुंच गई, और परमात्मा की स्तुति, भावों से स्तुति कर। कभी मैना सुंदरी ने परमात्मा के मंदिर में यही नहीं कहा कि परमात्मा मैं इतना धर्म कर रही हूँ, आपका धर्म करती हूँ, फिर भी मेरे साथ एक और कोड़ी है, और ये भी नहीं कहा कि परमात्मा इसका कोढ़ रोग दूर कर, नहीं। बस परमात्मा की स्तुति भावों से, श्रद्धा से परमात्मा की स्तुति। हे दीनदयाल, हे प्रतिपालक, उपमा और परमात्मा की ऐसे भावों से स्तुति करी थी, और उनको स्तुति देकर उम्र राणा के मन में भी एक
वो भी इसी उत्कंठा के साथ परमात्मा की स्तुति सुन रहे थे, और जो आकर कुछ था नहीं, सुन रहे, वो भी श्रद्धा से सुनने लगे और परमात्मा की स्तुति करते हुए बताया चमत्कार हुआ, और नारियल और माला उनके हाथ में दी और गुरु भगवान के पास पहुंचे, प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनने के बाद सब लोग चले गए। तो आचार्य भगवान ने मेना सुनी आचार्य भगवान के पास पहुंची, तो आचार्य भगवान के पास में खड़े उमराणा को देखा, ये कौन है? तो मेना सुनी ने बताया, ये मेरे स्वामी, ये मेरे पतिदेव। और मैना सुनी के मन में आंखों में आंसू आए। आंसू किस लिए आए? उमराना के साथ टोरी के साथ इसलिए नहीं, मैना सुनी के मन में आंखों में आंसू इसलिए आए कि लोग मेरे धर्म की निंदा कर रहे हैं। जो धर्म की निंदा मुझसे सुनी नहीं जाती है, मेरी निंदा करे मुझे सहन है, मंजूर है, लेकिन धर्म की निंदा करते हैं लोग, वो मुझे नहीं। आचार्य भगवान ने, गुरु भगवान ने उसको देखा और उनके भावों को देखा, उनकी श्रद्धा को देखा। तो आचार्य भगवान ने कहा कि तुम 9 पद की आराधना करो, 9 पद की साधना करो, और सारी विधि बताई। आर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चरित्र, इन 9 पद की तुम आराधना करो, सारी विधि बताई। आमिल करो, और आमिल भी शुद्ध आमिल करना। कल भी बताया, यहाँ बार बार बताता है शुद्ध आमिल, उबला हुआ आहार और पानी। उबला हुआ आहार, यहाँ ये बताया कि अगर चावल में आपने मूंग की दाल डाली, सब डालिए, एक साथ उबाल दिया तो एक दानी माना जाएगा। एक साथ उबाल दिया, उसमें डाल के उबाल दिया तो एक दानी माना जाएगा। वो उबला हुआ आहार और एक पानी। और मेहना सुन ने सारी विधि समझी, और इसका अभी आने वाली आसोज महीना चतुर्मास चल रहा है, शायद आसो या चैत की आने वाली होली, तुम इस होली में आराधना करो। और वो 9 पद की आराधना शुरू आया, होली प्रारंभ हुई, और उन्होंने मेहना सुनी ने और उमराना ने भी वही प्रारंभ हुई। अब उनके पास कुछ था नहीं, तो संघ आचार्य लोगों ने संघ से सारी व्यवस्था कराई। अब होली की आराधना श्रद्धा से, समर्पण के भाव से, श्रद्धा से होली करने लगी। मन में एक ये भाव नहीं आए कि मैं होली करूं इसलिए करूं कि मेरे पति का कोट दूर जाए, मेरे सुख मिल जाए, नहीं, बस आत्मा का भाव। मेरी आत्मा अनादिकाल से जो भटक रही है, वो मेरी आत्मा का विस्तार कैसे हो। और होली कहते कि एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और रोज परमात्मा की पक्षाल, और परमात्मा की पक्षाल उनके शरीर में। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, धीरे धीरे 8 दिन, 9 दिन बीत, 9वां दिन बीत, और 9वें दिन वो सारे पक्षाल का पानी जोई और छिड़का उमराना के, और सारा कोड़ आया कंचन की तरह चमकने लगे। और वो महीना सुनी सभी जो 500 कोड़ी थे उनके ऊपर भी पक्षाल रोज छिड़कती, और उस दिन भी हमें दिन भी छिड़का, तो उनका रोग, सबका रोग वो रोग दूर के कारण और रोग दूर हो गया, कंचन की तरह खाया। और एक दिन और रोज अब पूरी होगी, कंचन की काया होगी, ऐसा नहीं कि अब शरीर स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गया, अब धर्म क्या करना। कई व्यक्ति होता है जो धर्म, जो दुख होता है, दुख आता है तो धर्म याद आता है, परमात्मा याद आता है, भगवान याद आते हैं, और जो ही थोड़ा सुख मिल जाता है, व्यवस्था हो जाती है, धर्म भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरा सोने के मन में भाव, शरीर कोड़ दूर हो गया, यही मेरे अशुभ कर्म समाप्त हो। अशुभ कर्म का परिणाम था वो समाप्त हो गया। लेकिन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की आराधना, साधना
वैसी की वैसी श्रद्धा। और एक दिन वो महीना से उम्र राणा मंदिर में थे और मंदिर की विधि पूरी करके परमात्मा की स्तुति भक्ति पूरी करके विधि पूरी करके बाहर आए। और बाहर आया, उम्र राणा की नजर एक महिला पर पड़ी और जो ही महिलाओं पर पड़ी, उम्र राणा देखते ही दौड़ पड़ा और दौड़ करके बच्चे की तरह कोई महिला के चरणों में गिर गया। वो महिला और कोई नहीं थी। शिवपाल के मन में यही भाव थे, मैं स्वस्थ हो गया, मेरी शादी भी होगी, मन में सोचा, लेकिन माँ की याद आई, माँ की चिंता याद आई कि मेरी माँ कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी, इस परिस्थिति में होगी, अकेली होगी, कौन उनकी देख रेख करा होगा, कैसे अपना गुजारा चला रही होगी, माँ की चिंता। और संयोग से उस दिन माँ नजर गया और दौड़ा, चरणों में गिरा और माँ तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? तो माँ ने कहा कमल प्रभाव, माँ का नाम, बेटा तुझे कोढ़ रोग हो गया था, सभी को कोढ़ रोग हो गया था, तो मैं वैद्य की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। किसी ने कहा कौसमी नगरी में एक वैद्य रहता है, तो मैं वहां गई। वहां गई तो पता चला कि वो वैद्य रात तो तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। तो मैं रुकी, एक दिन परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई और मुझे ज्ञानी गुरु भगवंत मिले थे। मैंने वंदन किया और पूछा, तो ज्ञानी भगवंत ने कहा कि तू क्यों चिंता कर रही है? पूछा था कोई ऐसा कोई वेद हो तो बताओ, ताकि मेरे बेटे का इलाज हो जाए, कोढ़ रोग दूर हो जाए। तो ज्ञानी भगवंत ने कहा कि तू क्यों चिंता करती, तेरे बेटे का रोग तो दूर हो गया और एक राजकुमारी के साथ शादी भी होगी, और वो अभी चंपापुर उज्जैन। और मैं घूमती घूमती यहाँ पर आई और मैं बहुतों को पूछ रही थी, इतने में तो न चला। अब यहाँ देखें, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, बहुत भीड़ थी, और उस भीड़ में भी उम्र राणा दौड़ा दौड़ा और माँ के चरणों में गिर गया। और वर्तमान में अगर भीड़ में माँ मिल जाए तो आपको बंधन हाथ जोड़ने में, शीश झुकाने में, चरणों में झुकने में शर्म आती है। एक बार ऐसे एक व्यक्ति लड़का, एक ही लड़का था, विद्वान, मतलब अच्छी पढ़ी करके एक पोस्ट प्राप्त हुई, अच्छी पोस्ट प्राप्त हुई, और एक कोई ऐसा कार्यक्रम था तो माँ बाप को भी बुलाया। तो माता पिता गए, अब माता पिता पुराने विचारों के थे, उन्होंने ऐसे कपड़े पहन लिए, सिंपल कपड़े। तो वहाँ गए, उन्होंने, उसने ऐसे देखा कपड़े पहने, दूसरे लोगों ने, कोई ऐसे लोग रुके, उसने हंस गए, और वो लड़का माँ के ऊपर, माता पिता पर आक्रोश, ये हमारी गरिमा, मेरी गरिमा, मेरा स्टैंडर्ड, ये सबके सामने मेरा डाउन हो रहा है, ऐसे कपड़े, आक्रोश। और इसलिए आक्रोश में उन्होंने कहा, आगे से मेरे पास नहीं। बहन ने से समझाया, भाई यही माता पिता है जो तुम्हें छाती से चिपका के रखे, खुद ने पुराने वस्त्र पहने, कपड़े पहने, तुमको नए कपड़े पहने। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति माता पिता के उपकार और ऐसे ऐसे जवाब देते, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तो पेट में रखा, 9 महीने का किराया ले लो, और क्या। ऐसे भी जवाब देने वाले होंगे।
लेकिन शिवपाल को देखे, उनसे प्रेरणा ले। इतनी भीड़ में भी माँ के चरणों में झुकने के लिए कोई शर्म नहीं, तुरंत दौड़ा हुआ गया बच्चे की तरह। बड़ा था लेकिन दौड़ा बच्चे की तरह। माँ के आगे बच्चा ही था। माँ के आगे बड़ी लड़का कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के आगे, माँ के मन में वो बच्चा ही होता है। और चरणों में गिर गया और माँ को अपने बढ़ाव पर ले गए। और माँ ने सारी कहानी बताई। मैं वहाँ गई, आखिर मुझे वेदराज का पता लगा तो मैं गौसमी गई, वहाँ पता चला वो यात्रा करने चला गया, तो मैं वहाँ इंतजार करने लगी और ज्ञानी भगवत ने मुझे बताया तो मैं यहाँ। अब वो तीनों आराधना कर रहे हैं, सारे लोग वहाँ आराम से जीवन बिता रहे हैं। और एक दिन उम्म राणा, मैना सुंदरी और उम्म राणा की माँ तीनों ही परमात्मा मंदिर में परमात्मा की भक्ति कर रहे, स्तुति कर रहे थे। पहले परमात्मा की 3 परिश्ना दी, उसके बाद द्रव्य पूजा कर और उसके बाद भाव पूजा। और इतने में उधर परसा बाल की बहुत निंदा होने लगी। परसा में हाहाकार मच गया, निंदा, विगता, आक्रोश। तो प्रजापति ने सोचा कुछ ऐसा कार्यक्रम करें कि सारी पुरानी बात भूल जाए। तो प्रजापति ने सोचा कि सूर्य सुंदरी की शादी का आयोजन कर ले, ताकि शादी के आयोजन में व्यक्ति मस्त व्यस्त हो जाएगा और पुरानी बात भूल जाए। और ज्योतिष को बुलाया, मुहूर्त देखने को कहा, लेकिन कोई मुहूर्त था ही नहीं। लेकिन राजा ने कहा नहीं, कैसे में कह के मुहूर्त निकाल के दो। और ज्योतिषी को क्या लगा, क्योंकि ज़्यादा ही आपके तो जैसे निकाल के दे दो। और उस मुहूर्त में धूमधाम से ठाठ बाट से प्रजापाल ने उसकी ठाठ बाट से 8 दिन का आयोजन किया और ठाठ बाट से उनकी शादी हरिवर्धन राजपूत से। और दहेज में भी खूब सारा दहेज दिया, कितनी जहाज, कितनी दासियाँ, खूब दहेज दिया। और दहेज दे करके उसको उठा। अब जब वातावरण बदल गया, इस प्रकार का उत्सव महोत्सव हो गया, लोग पुरानी बातें भूल गए। लेकिन रूप सुंदरी को आक्रोश आया, स्वाभाविक है, अपनी बेटी को कोड़ी का हाथ पकड़ा और वो पीड़ा। और पीड़ आगे तो वो एक दिन रोज मंदिर, वहाँ पर मंदिर में गई और मंदिर में गई परमात्मा की चैतन्य ने अचानक नजर उम्म राणा और मैना सुंदरी पर पड़ी। जो उम्म राणा के मैना सुंदरी पड़ी, विचार किया, अरे अरे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अनुवाद की बातें कर रही थी, ऐसा है, और वो कोड़ी को छोड़ दिया दूसरे। और मैना सुंदरी ने माँ के चेहरे को लेकर के भाव पहचान लिए। और मैना सुंदरी का माँ मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, और मंदिर में ऐसे विचार नहीं करने चाहिए, संसार के विचार नहीं करने। बाहर आओ, बाहर आने के बाद सारी बात। और रूप सुंदरी ने परमात्मा की स्तुति करके बाहर आई। बाहर आती उम्म राणा से मैंने सुंदरी माँ के चरणों में प्रणाम किया, एक साथ, और कहा माँ तुम मुझे, मैं तेरी बेटी हूँ, मैंने जिन शासन को रोम रोम में बसाया और तुम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं दूसरे को अपना स्वामी बनने की कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ वही उम्म राणा है। और सारी बात बताई। आचार्य भगवान ने मुझे गोबर की आराधना का बताया, आराधना की और आराधना के प्रभाव से उसका हो गया, यही उम्म राणा है। जो ये सुनी स्तुति, पूरी बात सुनी, और रूपमती के मन में भी हर्ष का आनंद का आनंद समा ही नहीं रहा था, इतना आनंद था, इतना मन में खुशी हुई। धर्म के प्रति और श्रद्धा बढ़ी, मैंने सुंदरी के प्रति और
वास्तविक और प्रेम के भाव को, और तीनों को लेगी कहाँ पर? अपने प्रिय माँ बाप के घर, नैना संगीत में। और वहाँ पर उनको एक महल दे दिया, महल में आराम से आराधना करे रह रहे। और एक दिन वर्षापाल घोड़े के ऊपर बैठ के घूम रहे थे, और अचानक मैना सिंह उमलाना की झरों में बैठे थे, उन पर नजर पड़ी। और आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? अच्छा कहानी उपवास वाले आज भाई आज का 18वां उपवास है, 19वां उपवास है। सूर्य हो गए अपने तीन प्यार हूँ स्नान खाए में साई वाला नव सागर मणि ठाणे में माता का सब सभी होता कर पानार पौसी 60 पौसी मुझे कुछ नहीं आनंद नव सागर बचन में दिशा में स्वामी में सब सभी होता कर पाना सदैव नाली में चले बोल ना सचित ना घोष बोले जी शास्त्र है टाइम मिलने का वैसना पौसी 60 पौसी मुझे में 24 प्यार हूँ स्नान पानम खाए में साई वाला